नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दुनिया भर मनाया जाता है। आज भी आधी आबादी अपने अस्तित्व और आज़ादी के लिए जूझ रही है। आखिर क्यों? आधी आबादी हाशिए पर क्यों? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास 100 साल से भी पुराना है। इस दिवस को महिलाओं की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का विश्वव्यापी उत्सव माना जाता है। यह दिवस महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन का प्रतीक है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देना है। जब हर साल महिला दिवस पर महिलाओं की लैंगिक समानता की बात की जाती है, सम्मान की बात की जाती है, उसके संवैधानिक अधिकारों की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद आज 100 सालों के बाद भी धरातल पर इसका खोखलापन दिखाई देता है, तो इस बात को स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। महिला अधिकारों की बात पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच में बदलाव लाए बिना संभव नहीं है। लेकिन सबसे पहले इस बात को भी स्पष्ट किया जाए कि जब महिला अधिकारों की बात होती है तो पुरुष विरोधी या फिर उनके अधिकारों के हनन की बात नहीं होती है, बल्कि यह तो संपूर्ण मानवता के दोनों के ही उन्नत हितों की एक सभ्य एवं समान समाज की बात होती है। देखें है कि पूरा देश आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, जिसमें बिहार भी शुमार है। और बिहार में वाकई में नो डाउट नीतीश जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत भी यह है कि जो हक महिलाओं को मिलना चाहिए वह हक वाजिब में महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण यही है कि 50% आरक्षण के बावजूद बिहार में महिलाएं अपने हक से वंचित हैं। सबसे बड़ा वंचित होने का कारण क्या है कि माननीय नीतीश जी के जितने भी अधिनियम बिहार में बने हुए हैं, लोक शिकायत, सेवा शिकायत, सरकारी सेवा शिकायत, महिलाओं के लिए यौन शोषण अधिनियम, वो सारे अधिनियम हाशिए पर है, जिससे महिलाएं अपने हक की प्राप्ति नहीं कर पा रही है। नीतीश जी के सबसे विशेष कानून की महिलाओं को बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार के सारे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में महिलाओं को फीस लग रहा है और वो पैसे देके पढ़ाई कर रही है। कहाँ है वो हक, कहाँ है वो अधिकार? सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने से वो अधिकार साबित नहीं हो जाता है, वो अधिकार को नीतीश जी को साबित करना होगा। नियम कानून और कवायद तो बहुत हैं महिलाओं के प्रति, महिला हिंसा नहीं हो, रेप और अन्य भी अत्याचार नहीं हो, लेकिन धरातल पर इसका असर नहीं दिखता। आखिर क्या कारण? इसका मुख्य कारण यही है कि राज्य में हर तरफ ये केवल एक हो हल्ला मचाया गया है कि हमने महिला सशक्तिकरण के लिए दारूबंदी कर दी, शराबबंदी कर दी, महिलाओं के लिए नारी शक्ति अभियान चलाया, ये चलाया, वो चलाया। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जरूरी है कि समाज में महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी सबल बनाना। अगर पुरुष सबल नहीं होंगे, पुरुष अगर निर्भर नहीं होंगे, वो अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तो महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती है। सिर्फ ये कह देने से नहीं होगा कि महिलाएं अगर शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आज भी हमारे बिहार में और पूरे देश में घर के प्रधान जो है वो पुरुष को माना जाता है, और पुरुष अगर आत्मनिर्भर हो जाता है, पुरुष अगर शिक्षित हो जाता है, तो निश्चित तौर पे अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपनी बेटी को शिक्षित करेंगे और वो जो भी सरकार के अधिनियम है उसको पालन करेंगे। लेकिन हाशिए पर है वो अभी अधिनियम और योजनाएं सरकार की जितनी भी, अभी देख लीजिए ये नेशनल पोषण अभियान, आंगनबाड़ी जितने भी है, सभी में धांधली चरम पर है। जो कम नंबर के लोग होते हैं उसको पैरवी पर सिलेक्शन कर दिया जाता है। जो महिलाएं गरीब तबके से आती है, दलित समाज से आती है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, वो वंचित है। आज भी ये सब स्थिति है जिससे महिलाओं का हक मारा जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार दोषी है और पुरुष को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देना चाहिए, क्योंकि आज बिहार सरकार के पास 62,000 बेरोजगार पुरुषों का डाटा है, जिसमें सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि हमने 42,000 बेरोजगार पुरुषों को छांट के अलग रखा है। तो अगर आप उस 42,000 बेरोजगारों को छांट के अलग रखे हैं, तो क्यों नहीं आप उस 42,000 बेरोजगारों को लोन दे देते हैं, आत्मनिर्भर बना देते हैं, ताकि अगर आप उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे तो उस घर की जो महिलाएं हैं, उस घर की जो बेटियां हैं, वह भी उस रोजगार से जुटेगी और कहीं ना कहीं ये जो क्राइम का ग्राफ है देश भर में वो कम होगा और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जन भावना अहित होने से बचाई जा सकेगी। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में भी आए, समाज के प्रति इतनी अच्छी दिए कि बेटी को पढ़ाओ, फिर उसके बाद अपने पैर पे खुद खड़ा हो। और मेरे लिए तो यही मानना है कि सबसे पहले पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पढ़ाई आज हर लड़कियों को करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी गरीब से गरीब की हो। इतने नीतीश कुमार जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है, तो उस पे आप लड़कियों को आप काम पे भेज देते हो। काम क्यों? पहले अपने बच्ची को पढ़ाओ, खुद पे अपनी हिम्मत बढ़ेगी उनकी, तभी तो आगे बढ़ेगा। और अभी भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ की लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, तो ये अपने में होना चाहिए। माँ बाप को भी समझना होगा कि आज के डेट में बेटियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं और उनको देना चाहिए। जबकि नीतीश कुमार जी ने साफ बोला है कि शराबबंदी, उसके बाद ये बेटी को बढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये होना चाहिए। अभी भी समाज में कुछ इसकी है जो कि इसको करना चाहिए, समाज में सुधार लाना चाहिए। हम लोगों की भी ऊपर डिपेंड है। नीतीश कुमार ने 5 साल पहले एक योजना लाया था कि पूरे बिहार में महिलाओं का महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में फ्री में एडमिशन होगा, फ्री में शिक्षा मिलेगी। क्या उसका लाभ मिल पा रहा है? लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से अभी भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से नीतीश जी पूरी तरह से अपना जो है शिक्षा के प्रति और भी शराबबंदी के ऊपर जो उठाए हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया से चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, मैं नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बहुत अच्छी काम हो रही है। M News Live।